जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज व्रत कथा और कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरतालिका तीज। आइए आपको हम सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दे, क्योंकि पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका अपहरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमांचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की एक बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती की इस कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। होप सो आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।